क्या तुम इससे पहले से जानती हो? हाँ, उस दिन आए थे ना पेपर्स लेके, मैं ही तीनों लेकर आई थी कमरे में। ओ, पता नहीं क्यों मुझे लगा इतनी रात को तुम इससे क्या बात कर रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि हमारे सोनगढ़ वाले घर का क्या कर सकते हैं, बस। आओ, कम। मानसी, क्यों बुलाया है सबको बड़ी माँ ने यहाँ? कुछ पता है? खड़ी माँ? हाँ? कहाँ है खड़ी? हाँ? दुर्गा माँ खड़ी है, तुम्हारी माँ खड़ी है कि मेरी माँ खड़ी है? अरे यार, इसको कान का पहनाओ यार। बुआ, क्या है ये? अरे बोलो, अभी क्या पूछ रही थी? बोलो बोलो। बड़ी माँ ने यहाँ सबको क्यों बुलाया है, पता है कुछ? मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि आलिया और रुद्र एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने सोचा इन दोनों की सगाई कर दो। अब यामिनी क्या करने वाली है? रॉकी, पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे भी। पर अब आलिया खुश है तो हमें भी उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। चलो, अच्छा है, किसी को तो उसका प्यार मिला। नहीं, रुद्र आलिया से शादी नहीं कर सकता। आलिया निर्दोष है। मैं अपने फायदे के लिए इस मासूम का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मौका देख के रुद्र से आज ही बात करूंगी। मुझे रुद्र से अभी बात करनी होगी। इतनी रात को शिवांगी कहाँ गई? शायद आलिया अपनी के रूम में है। शिवांगी, तुम यहाँ? तुमने शादी के लिए हाँ कैसे की? तुम आलिया से शादी कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना हम दोनों के बीच, जानते हो ना इस घर में क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। शिवांगी गेस्ट रूम में किससे बात कर रही है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं इस घर में घुस नहीं पाता। ये सब हमारे मकसद के लिए है। हाँ, हमारा मकसद। तुम आलिया से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो ना हम दोनों कौन है? हम किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद तुम्हारी सच्चाई बताना जरूरी हो गया है। तो तुम क्या हमारी सच्चाई सबको बता दोगी? हाँ, मैं तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। शिवांगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं आलिया से प्यार नहीं करता हूं। ये सब एक प्लान का हिस्सा है। प्लीज इस वक्त यहां से जाओ। अगर किसी ने भी तुम्हें देख लिया ना तो फिर देखो, मैं एक निर्दोष की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। वो तुमसे प्यार करने लगी है। मैं आलिया को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और वक्त आने पे ये सगाई भी तोड़ दूंगा। शिवांगी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यामिनी को मुझ पर शक हो जाता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें कल की पार्टी का फायदा उठाना है। किसी भी तरह से एंकी 2 को मारना है। मैं कुछ भी करके पार्टी के बाहर एंकी 2 को लेके आऊंगा और फिर तुम उसे मारोगी। ठीक है, पर आलिया निर्दोष है।
उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवांगी ऐसा कैसे कर सकती है? यकीन नहीं होता, जो सुना जो देखा वो सच है। यकीन नहीं होता मैं शिवांगी से प्यार करता हूं और शिवांगी किसी और से। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर जो देखा वो क्या था? आलिया की एंगेजमेंट रुद्र के साथ? नहीं होने दूंगा। पर कोई कदम उठाने से पहले शिवांगी से बात करनी होगी। तो भाई लोग, अभी अपने घर में 2 रोमांटिक कपल्स हैं। एक रॉकी भाई और शिवांगी भाभी, एंड दूसरी है आलिया और रुद्र। हाँ, लेकिन रॉकी भाई और शिवांगी भाभी की बात ही कुछ अलग है। उनके टक्कर का कोई नहीं। या राइट, दे आर मेड फॉर ईच अदर। हाँ यार, दोनों ने लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। एंड आई एम श्योर उनका प्यार कभी नहीं हार सकता। भैया और भाभी को कोई अलग नहीं कर सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता कि शिवांगी ऐसा कैसे। मुझे शिवांगी से बात करनी होगी अभी। हाय रॉक्स। हे रुचिका। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल एज यूजुअल। एज यूजुअल, अकेली। सबको अपना प्यार मिल रहा है। पता नहीं मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं। रुचिका, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें लगता है कि मुझे मेरा प्यार मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। थैंक्स रॉकी, यू आर द बेस्ट फ्रेंड। तुम ही तो मेरा प्यार हो, और मेरा प्यार शिवांगी से मैं लेकर ही रहूंगी। वो मुझे ना शिवांगी से बात करनी है। I'll just be back. इस काली नागिन की नजर बहुत काली है। रुद्र का ये निशान देख लिया तो एंकी 2 और मेरी प्लानिंग की धज्जियां तो उड़ेगी ही, ये काली नागिन मेरी धज्जियां भी उड़ा देगी। अपना ये निशान सबसे बचा कर रखना, कोई इसे देख ना पाए। चले? ए रॉकी। ईशान, so glad you could make it. कांग्रेस डूड। पहले तुम्हारी शादी, अब तुम्हारी बहन की सगाई। वैसे आखिर दूल्हा है कौन? आओ मिलवाता हूँ। हे रुद्र, मेरा दोस्त ईशान। रुद्र। ईशान। मैंने शायद आपको पहले भी कहीं देखा है। रुद्र को? अब मेरा फेस एंटिक तो है नहीं जो लाखों में एक लगेगा। Absolutely. You carry on, ईशान, चलो। Hey, waiter, let me too. याद आया, कैफे में देखा है। तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें फोन पे कहा था कि मैंने भाभी को उनके किसी फ्रेंड के साथ कैफे में देखा है, किसी लड़के के साथ।
यही वो लड़का है। लेकिन यार तुमने बताया नहीं कि भाभी के रिलेशन में है। ईशान कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक। शीशा, तेरे प्यार का दरवाजा तो अपने आप ही खुल गया। इसे कहते हैं नागिन की किस्मत। आई एम रियली सॉरी, गलती से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं, कई बार गलती से हो जाता है। मैं क्लीन करके आता हूँ। अवनी, बाकी सब कहाँ है? स्पेशली आलिया, हमारी होने वाली दुल्हन अभी तक नहीं आई। सुनो ना, अब सोनगढ़ से मेरी एक फ्रेंड मुंबई आई हुई है, उसकी शादी होने वाली है। क्या मैं उससे मिलने चली जाऊं? क्या तुम इससे पहले से जानती हो? हाँ, उस दिन आए थे ना पेपर्स लेके, मैं ही तीनों लेकर आई थी कमरे में। वो उससे पूछ रही थी कि हमारे सोनगढ़ वाले घर का क्या कर सकते हैं, बस। मुझे अभी इसी वक्त शिवांगी से बात करनी होगी। ईशान, I'll just see you in a bit. शिवांगी रुद्र के कमरे में? ऐसा क्यों कर रही हो तुम शिवांगी? शिवांगी, तुम? वो पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें लेने आई थी। चलें? हाँ चलो। मेरा काम हो गया। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है एंकी 2। आज तेरी मौत लिखी है। तेरी मौत का बुलावा आने वाला है आज। शिवांगी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये गलत है, बहुत गलत। मुझे ये सगाई रोकनी होगी। बड़ी माँ, हाँ? मुझे आपसे बहुत ही अर्जेंटली बात करनी है कुछ। रॉकी, बातें तो बाद में भी हो सकती है, सगाई हो रही है। जस्ट एंजॉय। बड़ी माँ प्लीज। अब निधि, मुहूर्त का समय हो गया, जाओ सगाई की अंगूठियां लेकर आना। आलिया, मुझे तुमसे रुद्र के बारे में कुछ बात करनी है। आई नो भाई, आपको यही कहना है ना कि रुद्र से बेस्ट लड़का मुझे नहीं मिल सकता। आलिया, क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही हो। किसी की नजर ना लगे तुझे। चल, देर हो रही है। चलो, अब अंगूठियां पहनाओ। लो बेटा।
कंग्रेचुलेशंस। नागमणि की टेम्परेरी चाबी अब इस घर में परमानेंट हो गई है। इसी खुशी में थोड़ी सी टिका ले। Come on, lovebirds. So time for you both to enjoy the moment. Come on, come on. रॉकी, 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 ये क्या कर दिया तुमने? इतनी चोट लगी है तुम्हें? ओके, साफ कर दूंगा मैं। रुद्र, वक्त आ गया है कातिल को बाहर निकालने का। लगता है मेरी चाल कामयाब हो गई। रॉकी, रॉकी, तुम्हारा फर्स्ट एड कर देती हूँ मैं। ओके। रॉकी, पागल हो गए हो क्या? इतनी चोट लगी है तुम्हें और चलो मेरे साथ। चलो। बड़ी माँ, हाँ, वो किचन में थोड़ी हेल्प चाहिए थी, कुछ पूछना था आपसे, एक बार आएंगे आप? ठीक है, मैं अभी आई, तुम चलो। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ तुमसे मिलने। नागमणि का सौदा मैं तुमसे ही करूंगी। उस बुढ़े एंकी 2 को तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। हाँ, मैं निकल ही रही हूँ। ये मोटी मेरे पीठ के पीछे किससे नागमणि के सौदे की बात कर रही है? आज इसकी बैंड बजा दूंगा। रुद्र और एंकी 2 दोनों पार्टी में नहीं है। मतलब रुद्र उसे लेकर बाहर चला गया होगा। मुझे भी जल्द से जल्द जाना होगा। शिवांगी, जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और दुख तो इस बात का है कि मेरी पीठ पीछे कर रही हो तुम। ये अचानक कोहरा कहां से आ गया? ये मोटी गई कहां? ये मौसम का कोहरा नहीं, ये तेरी मौत का कोहरा है। अब तू इस कोहरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा, इसी कोहरे में मरेगा। तेरी मौत आ गई है। बच गया, बच गया, जान बची, लाखों पाए। समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच कैसे गया। हो सकता है कि यामिनी ने उसे भी गरुड़ कवच दिया हो। नहीं,
वो गरुड़ मणि नहीं थी, वो तो कुछ और ही था। कुछ अजीब सी शक्ति जो मेरी शक्तियों पर हावी हो रही थी। वो रोशनी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो आज तो बच गया, पर कब तक? एक ना एक दिन मैं उसे जरूर मारूंगी। शिवांगी, एक और बात, जो चीज हम छुपाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पता चल गई है। उन्होंने मेरा नाग रूप देख लिया है। उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूं। वो लोग इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाले, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि अब वो लोग सतर्क हैं। इसीलिए हमें भी सतर्क रहना होगा। इससे पहले कि वो कुछ भी करे, हमें ये पता लगाना होगा कि एंकी 2 का रक्षा कवच है क्या। क्या हुआ? अपने पति को अपने ही कमरे में देखकर चौंक गए? मुझे लगा रूम में कोई भी नहीं है, लगा कि तुम पार्टी में हो, पर तुम कहाँ थे? पार्टी में। और कहाँ? किसके साथ? आलिया। आलिया या फिर रुद्र? दोनों के साथ थी। दोनों के साथ? कब से चल रहा है सब? क्या रॉकी को पता चल गया कि मैं नागिन? बताओ, कब से चल रहा है ये सब? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? क्या चाहते? कैसी बात करे वो पति जिसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा हो? Tell me. अफेयर? हाँ, अफेयर। मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम अभी भी रुद्र के साथ थे, ठीक है नहीं? शिवांगी, ठीक है नहीं? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कैसा है? क्यों छिप छिप के मिलती है उससे? कभी पार्टी में, कभी कैफे में, कभी उसके। क्यों उसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ता है तुम्हें शिवांगी? क्यों उसके कमरे में आधी रात को मिलने जाती हो? क्यों आलिया के साथ ना शादी करने के लिए झगड़ रही थी? तू क्या कर रही थी तुम उसे कमरे में? क्या हो क्या रहा है शिवांगी? What's going on शिवांगी? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? Say something! शिवांगी, तुम्हें दिल से प्यार किया था मैंने, दिल से। तुम्हें वक्त दिया, अपने आप को वक्त दिया। वक्त क्या बहाना था? ये 1 महीने में वो पूल खेल उठेगा और तुम मेरे पास आओगी, मुझे प्रपोज करो कि अगर तुम नहीं आओगी, सोचा मैं खुद चला आऊंगा। एटलीस्ट ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो खत्म होगी। शिवांगी, तुम 1 कदम चल तो मैं 10 कदम चलूंगा, लेकिन मैं वो स्टूपिड इडियट था कि आउट ऑफ द वे जाकर तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कि हमारा वो सोनगढ़ वाला प्यार, वो 4 दिन का प्यार था। आज भी है, और लगता है शायद तुम इस प्यार में हो ही नहीं। तुम उसके साथ कमरे। शिवांगी, समझ में नहीं आता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कर रही हो, क्या करने वाली हो। लेकिन इस प्यार में जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं अकेला ही कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 15 मिनट से मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम तो चुप हो। You're not even saying anything. बोलो कुछ शिवांगी, say something please. तुम गलत सोच रहे हो। गलत सोच रहे? ठीक है, गलत है ये सब, तो फिर एक बार क्या मेरी आंखों में आंख डाल के कह दो कि तुम मुझसे नहीं मुझसे प्यार करती हो। Say that you love me. Just say it, शिवांगी प्लीज। रॉकी, मुझे हर्ट कर रहे हो। मिल गया जवाब मुझे।
शिवांगी, ये आंसू किस लिए? उसने तुझ पर शक करके तेरा दिल तोड़ दिया इसलिए, या उसका दिल टूट गया इसलिए? पर रॉकी का दिल क्यों टूटा? क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है? वो मेरी माँ का कातिल है और मैं भी उस कातिल की तरफ खींची चली जाती हूँ। क्यों? चोट गहरी लगी है। चल शीशा, रॉकी की चोट को सहला, उसके दिल में अपनी जगह बना। रॉकी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? और तुम इतने अपसेट लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ड्राइव पे जा रहा था। तुम्हारे और शिवांगी के बीच सब ठीक है ना? I mean, तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी, झगड़ा हुआ क्या? रुचिका प्लीज, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तुम बीच में मत आओ। नहीं, मैं शिवांगी के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसका तुमसे झूठ कहना, रुद्र से मिलना, I mean, तुम दोनों के बीच का मामला है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत, पर रॉकी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम जब भी हर्ट फील करो ना, मुझसे शेयर कर सकते हो। आफ्टर ऑल, फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? मुझे भी निकलना है। इन दोनों के बीच जो चिंगारी जली है उसे आग बना, इन दोनों के बीच जो दरार है उसे दीवार बना। चल शेषा। मुझे तकिए से मारेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को बोला था मैंने कि मुझे दोबारा मरवाने की कोशिश मत करना, लेकिन तू बाज नहीं आने वाली। तू? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग नहीं खराब है, तेरी नीयत खराब हो गई है। पार्टी में भी मेरे ऊपर हमला करवा दिया। हाँ, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? तू ऐसा दुनिया करती है। तेरे वो चंगू मंगू है ना, वो मधुमक्खी, वो नागिन, उनको भेज के तू हमला करवाती है ना। भगवान के लिए मैंने उन दोनों को नहीं भेजा, उन दोनों को तो मैं धोखा दे रही हूं, क्योंकि सच्चाई ये है कि नागमणि के असली हकदार सिर्फ हम दोनों हैं, जिसकी वजह से उस डुप्लीकेट चाबी को हम इस घर में ले आए हैं। अगर मैं उन दोनों के साथ होती तो सारी सच्चाई उन्हें बता देती। अरे आपको यहाँ देखकर जलन के मारे उन दोनों जानवरों ने आप पर हमला बोला है, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगी, पर मैं कसम खाती हूँ मैंने हमला नहीं बोला। और क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास कोई सुरक्षा कवच है। क्या है वो चीज? चल बैठ। मतलब बैठिए। मक्खन मत लगा। दवा लगा रही हूं। बताइए ना, आपका सुरक्षा कवच है क्या?
मुझे अनाड़ी समझती है। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी जिंदगी की चाबी तेरे हाथ में रख दूंगा? मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो आपको मार के अपनी कब्र खोदूंगी। मेरी जिंदगी के सारे राज आपकी मुट्ठी में है। इतना तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि मैं आपको कभी नहीं मारूंगी। अब बताइए ना, आपकी अमरता का राज क्या है? क्या है वो चीज? दोबारा फोड़ने की सोचना भी नहीं तो यहीं पे फोड़ कर रख दूंगा। मैं आपको क्यों फोड़ूंगी? हाँ, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कहीं वो नागिन इसके अंदर छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही है। वो क्या है ना, वो एक एंग्री यंग नागिन है। अगर आपके सुरक्षा कवच के बारे में उसे पता चल गया और अगर उसने आपको मार दिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं। सब बंद है, अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। बताइए ना, क्या है आपका वो सुरक्षा कवच? जानना चाहती है? चल आज मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मेरा सुरक्षा कवच क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं। हम लोगों को भैरवनाथ की गुफा में जाना होगा। हाँ, तो फिर लेटे क्यों है? उठिए, मेरा मतलब है चलिए। वो क्या है ना, गुफाओं से मेरा बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। जल्दी आ। हाँ। यामिनी, तुसी ग्रेट हो। बताओ कब से चल रहा है ये सब? कैसी बात करे वो पति जिसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा हो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर। पता है, जब मैं यहां से बाहर गया था ना, थोड़ा अपसेट था। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अपसेट था। बट आई फॉरगिव यू ना, क्योंकि मुझे पता लग गया कि सोनगढ़ का जो 4 दिन वाला प्यार था ना, वो एक बेईमान था। इट वाज छल, कपट, फरेब, तुम्हारा फरेब। क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो फिर मुझसे शादी क्यों की? You know what? आज के बाद मैं अब तुम पर जरा भी यकीन नहीं। ये डिवोर्स पेपर्स लो, साइन करो, वैसे आज से तुम्हारा मेरा खत्म। क्या? साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया थिंक, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया और मुझे तुम्हारा फरेब, तुम्हारा धोखा, और इस धोखे के साथ मैं नहीं रह सकता। गुड लक। एक झटके में शिवांगी को रॉकी की जिंदगी से निकाल दिया और मैं अंदर। अब रॉकी क्या सोचता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारे लिए तो वैसे भी ये एक दिखावा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर रॉकी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुम उस घर में रहोगी कैसे और अपना इंतकाम कैसे लोगी? वो रॉकी नहीं था। अभी तो तुमने कहा ये पेपर्स तुम्हें रॉकी ने दिए। जो ये पेपर्स मेरे पास लेकर आया था वो रॉकी नहीं था। शक तो मुझे तभी हो गया था जब वो ये पेपर्स लेकर मेरे पास आया। तुम ही सोचो, अगर उसने नागमणि पाने के लिए मुझसे शादी की, मुझे उस घर में लेकर गया, तो वो मिलने से पहले मुझे तलाक क्यों देगा? मैंने तो वो नागमणि नहीं उठाई, और नागमणि उठाने वाले दूसरे तुम, जिसके बारे में सिर्फ यामिनी और एंकी 2 को ही पता है। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब उसने मेरी तरफ वो पेन फेंका।
तो ये शीशा है। उसके नाखून नीले रंग के थे, मतलब वो कोई इच्छाधारी नाग या नागिनी थी। तुम और मैं तो हो नहीं सकते, तो बचा कौन? शेषा। ये सारा खेल शेषा ने रचा है मेरे लिए। तभी, इसीलिए जब पार्टी में तुम मेरे कमरे में आई तो मुझे अजीब लगा। कब? शिवांगी, तुम? वो पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें लेने आई थी। चलें? मैं तो नीचे पार्टी में थी, मैं तो तुम्हारे पास आई ही नहीं। इसका मतलब वो भी शीशा ही थी। लेकिन रॉकी और शीशा तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर वो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर समझ गई हूँ कि शेषा किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में मुझे रॉकी की नजरों से गिराना चाहती है, तभी ये सब कर रही है। तो ठीक है, एक खेल मैं भी खेलूंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता, मैं उस घर से नहीं निकलूंगी। शिवांगी, एक और बात। पिछली बार मंदिर में मिलने के बाद मैंने एंकी 2 का पीछा किया। उसे नहीं पता कि उसके ऊपर एक सांप ने हमला किया है। उसने तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हाँ, पर तुम कुछ वक्त के लिए उस घर से दूर ही रहो। रॉकी ने तुम्हें देख लिया तो हर बात बिगड़ जाएगी। तुम बाहर रहकर ये पता करो कि एंकी 2 का रक्षा कवच क्या है, और मैं उस घर में रहकर बिगड़ी हुई बात बनाने की कोशिश करती हूँ। ये किस भूतिया जगह पे ले आए हो मुझे? कहीं मुझे मारने की साजिश तो नहीं कर रहे हो ना? हाथी को चींटी को मारने के लिए कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुझे मारना होता ना, घर में ही मसल देता। बुढ़े? क्या बोली? नहीं, मैंने कहा बुढ़े, मतलब हम बुढ़े हो गए ना, इसलिए डर जल्दी लगता है। ज्यादा डर लग रहा तो वापस चले? नहीं, मजाक, मैं तो मजाक कर रही थी। ज्यादा मजाक मत किया कर, नहीं तो एक दिन खुद मजाक बन के रह जाएगी। चल। मैं हूँ, घबरा मत। जो देखना ही देखना है ना। क्या देख लूं? गुफा तो पूरी खाली है। कवच कहाँ है? पत्थरों के नीचे है या दीवारों के पीछे? जेब में। जेब में? इस पतली सुतली चेन में छिपा है आपका काला सा भैंसा। ये कवच है। बुढ़ा सड़िया गया है। मुझे तो यही लगा था कि इस टटपुंजी चेन से कोई आदमखोर बाहर निकालकर मुझे मार गिराएगा। ये आपका कवच है कि चेन निकली बिना सवारी की ट्रेन। ये देख, ये है मेरा सुरक्षा कवच। आधा इंसान आधा जानवर। देखो तो जानवर, समझो तो असुर। नाम है महेश। ध्यान से देख ले, जिससे कि अगली बार जब ये तेरे सामने आए ना तो पहचानने में दिक्कत ना हो। दूर करो। मैं तुझे इससे मिलाने के लिए यहाँ पे नहीं लाया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ये चेताने आया हूँ कि अगली बार अगर मेरे ऊपर वार करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।